राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। टीवी9 भारतवर्ष से बोले मनोज तिवारी, राहुल गांधी का बयान भारत का अपमान है। राहुल गांधी ने कभी भी देश का सम्मान नहीं किया है। राहुल गांधी का बयान हताशा से भरा हुआ है, ये कहा मनोज तिवारी ने। आपने सुना होगा मनोज जी, राहुल गांधी का ताजा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है और जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ लोगों को सपने दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी का ये बयान फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। आज भारत की जीडीपी अभी 4-5 दिन पहले आई है। 8.4 हमारा ग्रोथ रेट है भारत का। पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट जब गिरा जा रहा है जी। राहुल गांधी जी अपने देश की बुराई कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान में लोगों को आटा, दाल, पिसान और तेल के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, 300-300 रुपया किलो आटा मिल रहा है, उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी उस देश का सम्मान आज तक किए ही नहीं, क्योंकि उनके मन में भारत का सम्मान नहीं है। और ये सीधा सीधा जो बयान है वो भारत का अपमान है और देश की जनता राहुल गांधी जी को सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछा है कि क्या पार्टी को पवन सिंह जैसे नेता की छवि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, और वो मास्टर स्ट्रोक वाले जो हैं बादशाह, जो सुबह 3:30 बजे तक मंथन करके टिकटें फाइनल कर रहे थे और सब तारीफ हो रही थी मीडिया में कि साहब एनर्जी लेवल देखो प्रधानमंत्री का। 3:30 बजे तक सुबह मंथन किया और टिकटें निकाली। मंथन से कौन निकला? पवन सिंह। ये बताइए कि प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके पास, आईबी उनके पास, उन्हें नहीं मालूम था क्या छवि है पवन सिंह? ये भोंडे वीडियो उनको नहीं मालूम थे? या महिला अस्मिता की बात उनके दिमाग में आती ही नहीं है? कारण क्या है कि इस तरह की टिकट दे दी? तो ये दर्शाता है कि इस तरह का प्रधानमंत्री है इस देश का और किस तरह की सरकार चल रही है इस देश में। संदेश खाली का मामला यहाँ पर कहीं आप देखते हैं उसको? आप बताइए, एक पार्टी जो एक तरफ तो संदेश खाली का मामला उठाती है, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट दे देती है, किस मुंह से ये महिला अस्मिता की बात करते हैं? बताएं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, सिंगार, कितने उदाहरण इनका दें हम, जिससे ये दर्शाते हैं कि इनके मन में महिला अस्मिता का कोई स्थान नहीं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम था। बीजेपी की पहली सूची में 4 भोजपुरी अभिनेताओं को टिकट दिया गया, जिनमें आसनसोल से पवन सिंह के अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, यूपी के गोरखपुर से रवि किशन, यूपी के आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ का नाम शामिल है। लेकिन अब पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर सभी को चौंका दिया। शनिवार को जब पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया था। लेकिन आज पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर चुटकी ली है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। आसनसोल सीट से अभी टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। आसनसोल में 30% गैर बंगाली मतदाता हैं और इनमें अधिकतर संख्या बिहारी मूल के मतदाता शामिल हैं। वहीं इस सीट पर 30% अल्पसंख्यक मतदाता हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली के कई मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को ही टिकट देती है जो काम नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी तो पहले यूजलेस कैंडिडेट को टिकट देती है, उसके बाद 5 साल तक वो कोई काम नहीं करते हैं और फिर बीजेपी कहती है कि हम टिकट बदल रहे हैं। आतिशी ने दिल्ली में बीजेपी के नए उम्मीदवारों पर भी सवाल उठाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं। उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आता है
तो भारतीय जनता पार्टी इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं है, वो इकलौता कैंडिडेट ही खराब था, तो हम अब कैंडिडेट बदल रहे हैं, अब आप फिर से हमें वोट देना कि हम 5 साल आपको और बेवकूफ बना सकें। और बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दिल्ली के चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल और नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है। जो जितना उत्साह लोगों में है, उन्होंने मुझे और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित कर दिया। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस बात का निर्णय कर चुके हैं कि चांदनी चौक में हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब की बात 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कोई चुनौती नहीं है। और जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सवाल है, वो हमारे नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और लगातार चुनाव पूरा उन्हीं की कमांड में लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो स्वार्थ की राजनीति पर टिका हुआ है। जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो आप राष्ट्रहित और राजधर्म दोनों भूल जाते हैं। इसलिए यदि महिलाओं पे अत्याचार की बात है, जो संदेश खाली में हुआ या जो अंकुश नारंग जी ने करा, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के लीडर ने करा, दोनों इन विषयों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सभी सदस्य चुप्पी साधे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और जब स्वार्थ की राजनीति होती है ना, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। और पटना में आज हुई महागठबंधन की रैली पर अब भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है, कहा है कि ये रैली नहीं, एक धोखा है। आरजेडी की रैली नाम लेना ही एक गुनाह है। ये आरजेडी की रैली नहीं है। आप देख रहे हैं कि मंच पर आरजेडी के पूरे परिवार तो बैठा ही है, उस मंच पर डी राजा जी भी दिख रहे हैं, सीताराम येचुरी जी देख रहे हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी देख रहे हैं, और एक देश का जो राजकुमार कहे जाते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के, वो भी राजकुमार विराजमान है, और बिहार के श्रीमती राबड़ी जी के भी राजकुमार तेजस्वी और तेज प्रताप जी भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सारी पार्टियों को नेता जब देखेंगे तो ये जनता सिद्ध कर दिया है कि आपके नेतृत्व में बिहार को धोखा ही धोखा मिला है। अब आपके झांसे में बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। इनकी रैली फ्लॉप हो गई है। जिस तरह से देश के कुनबा आप इकट्ठा होकर के दिखाने का प्रयास किया, ये जनता साबित कर चुकी है कि बिहार प्रदेश हो या देश हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश चल चुका है।